नमस्कार मित्रों। 2014 से वैसे भी दरबारी पत्तलकारों का समय ठीक नहीं चल रहा। देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाते थे तो सूटकेस भर के पत्तलकार भी साथ ले जाते थे। हवाई जहाज में मिलने वाली दारू, 5 स्टार होटल में रहना, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और उस इंटरव्यू में दुश्मन देश की भाषा बोलना, अपने देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत तक कह देना। ओहो क्या दिन थे वो। लेकिन हाय रे मोदी, सब बंद करवा दिया। हम 11 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी से बदला लेने का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन कमबख्त वो भी तो नहीं मिल पा रहा। मोदी बड़ा निर्मोही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उसको भी झेल लेते, लेकिन अमेरिका में जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलकर इंग्लिश में पूछे गए प्रश्नों का हिंदी में उत्तर देकर मोदी ने हमारे पत्तलकारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हालांकि एक चीज आज स्पष्ट हो गई, डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे सही कहते थे। बिक गई है ये मीडिया। गोरे पत्तलकार भी वैसे ही प्रश्न पूछने में लगे हैं जो भारत में पत्तल प्राप्त दरबारी पूछा करते हैं। पूछ रहे हैं, अडानी के बारे में ट्रंप से बात हुई क्या? मोदी जी ने हिंदी में समझा दिया, भाषा में भी और तरीके में भी। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तब एक व्यापारी के विषय में बात नहीं होती। अच्छा, हिंदी में उत्तर देने का यह भी लाभ मिलता है कि वो पत्तलकार दोबारा से फॉलो अप प्रश्न नहीं पूछ पाता, पहले तो ट्रांसलेशन में ही फंस कर रह जाता है। इतने में अगले की बारी आ जाती है। जरूर ये कोई रवीश कुमार का बिछड़ा हुआ भाई होगा जो मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसकर अमेरिका की नागरिकता पा गया होगा। नागरिकता से याद आया कि मोदी जी ने भारत से जाने वाले अवैध घुसपैठियों के विषय पर भी खुलकर बोला। न केवल अमेरिका रिटर्न घुसपैठियों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत में बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को दामाद बनाने का सपना देखने वाले दलाल राजनेताओं के सपने को चकनाचूर किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो इन रोहिंग्याओं पर गिद्ध की नजर रखे हुए है, उसको भी एक झटके में बेरोजगार कर दिया। पहले तो मोदी जी ने कहा कि यदि कोई भारत का स्थापित नागरिक अवैध तरीके से अमेरिका में घुसपैठ करता है तो उसे भारत वापस लेगा, लेकिन अगले वाक्य में प्रधानमंत्री ने अमेरिकन राष्ट्रपति को भी लपेट लिया और भारत में कुलबुला रहे उन नेताओं को भी जो भारत सरकार को एजेंट्स के विषय पर घेरने का प्रयास कर रहे थे। मोदी ने कहा कि यदि एजेंट्स के द्वारा कोई घुसपैठ कराई जा रही है तो ये अमेरिकी तंत्र की भी उतनी ही विफलता है। हमें मानव तस्करी के इस पूरे तंत्र को ही समाप्त करना पड़ेगा और भारत और अमेरिका को मिलकर ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। जिस प्रश्न पर भारत सरकार को घेरने का प्रयास था, उसमें अमेरिकी सरकार को ही लपेट लेने की इस कला पर ही शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे भी टफ नेगोशिएटर हैं। कुछ लोगों के पेट में इसलिए भी दर्द हो रहा है कि भारत ने अमेरिका से F-35 फाइटर प्लेन्स की डील कर ली है। आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए कि भारत को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से आयात करने की आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन जब तक ये स्थिति सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक जो आयात हमें रक्षा क्षेत्र में करने पड़ते हैं उनके लिए किसी एक देश पर हमारी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। पारंपरिक रूप से भारत रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता रहा है, अब जाकर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से इस व्यापार की प्रतिशत में थोड़ा सुधार आया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ये ऑप्शन होना अति आवश्यक है। अमेरिका व्यापार की भाषा समझता है, रशिया हमारा पारंपरिक मित्र है, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि रशिया अब इतिहास है। इतिहास और भविष्य के बीच में सामंजस्य बनाए रखने को ही बुद्धिमानी कहते हैं।